डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल स्टडी करने से पहले हमें कुछ बेसिक हमें पता होने चाहिए, जैसे कि स्लोप ऑफ ए लाइन। इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पर टेंजेंट एंड नॉर्मल में। तो स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है, इसकी यहाँ पर ये डेफिनेशन: द टेंजेंट ऑफ द एंगल that a line make with the positive direction of x-axis in anti-clockwise sense is called the slope of the line। मतलब अगर ये हमारा यहाँ पर फिगर में एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन इधर को, यहाँ से इधर को हमारा क्या है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर को नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अब स्लोप ऑफ ए लाइन क्या है, इस लाइन के अगर हम स्लोप की बात करें तो ये लाइन आप देख रहे हैं, अगर इस लाइन के स्लोप की बात करें तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, जो ये लाइन जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ टेंजेंट ऑफ एंगल, कितने डिग्री का एंगल ये लाइन जो है इस एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज बना रही है, एंटी क्लॉकवाइज बना रही है। तो उसका टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ ए लाइन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। स्लोप को दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं हम, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ग्रेडियंट बोल दिया या फिर आपने स्लोप बोल दिया, एक ही बात है, और स्लोप दे आर द सेम थिंग। तो चाहे हम ग्रेडियंट ऑफ लाइन बोल दिया या स्लोप ऑफ द लाइन बोल दिया, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ग्रेडियंट या स्लोप को, एम से, स्मॉल एम से। तो हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन क्या है, ये जो लाइन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बना रही है, उसका टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द लाइन। अगर इसको हम मैथमेटिकली लिखें तो स्लोप ऑफ लाइन, देयरफॉर हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एम से, या फिर ग्रेडियंट ऑफ लाइन। तो ये क्या होगा, टेंजेंट ऑफ दैट एंगल विच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, दिस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ एंगल। यहाँ पर जो थीटा वो एंगल है जो कि हमारी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बना रही है। तो अगर ये लाइन जो है, सपोज करो हमारी ये लाइन जो है, यहाँ पर नोट करने वाले पॉइंट आपका नोट 1, इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के साथ ये पैरेलल है, अगर ये लाइन इस तरह से ना हो करके हमारी लाइन इस तरह से हो, सपोज करो हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, अगर हमारी लाइन जो है वो इस तरह से क्या हो जाए, अगर पैरेलल हो जाए, तब हमारा स्लोप यहाँ पर क्या होगा। तो इफ ए लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन, तो ये लाइन जो है वो कितने डिग्री का एंगल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ फॉर्म करेगी, कितने डिग्री का, देन द लाइन मेक्स, कितने डिग्री का एंगल, मेक्स एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और एंटी क्लॉकवाइज की अगर बात करें तो कितने डिग्री का एंगल यहाँ पर ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ फॉर्म करेगी, दैट इज ऑफ 0 डिग्री का एंगल। तो देयरफॉर अब यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री। तो टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री हमारे पास क्या आएगा, 0। तो स्लोप ऑफ लाइन यहाँ पर क्या रहेगा, दिस इज 0। पैरेलल लाइन का स्लोप
अगर लाइन मेरी एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा, 0। तो ये आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देन नोट 2, तो नोट 2 में हमारे पास इफ ए लाइन इज परपेंडिकुलर अगर लाइन जो है वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, या हमारी लाइन जो है परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के या फिर पैरेलल है वाई एक्सिस के, एक ही बात है। जैसे आप देखें तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो या तो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर हमारे एक्सिस पर, या फिर यहाँ पर ये लाइन हमने ड्रॉ की थी, इसका स्लोप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये लाइन है इसके स्लोप की बात। तो ये लाइन जो है दिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, या फिर क्या है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अब अगर इस लाइन के स्लोप की बात करें तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। तो देन द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद, मैं एक्स एक्सिस यहाँ पर लिख रहा हूँ लेकिन ये एक्स एक्सिस लिखने का मतलब है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पर स्लोप की बात करें, स्लोप हमारे पास क्या होता है, दिस इज टेंजेंट थीटा। तो m इक्वल टू टेंजेंट 90, और टेंजेंट 90 आपको पता है क्या होगा, अनडिफाइंड। तो इसका मतलब हमारा जो स्लोप है दैट दिस इम्प्लाइज दैट स्लोप ऑफ लाइन इज अनडिफाइंड। अगर हमारे पास लाइन जो है वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उस सिचुएशन में हमारा स्लोप जो है दैट इज अनडिफाइंड, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद आगे नोट हमारे पास 3, तो नोट 3, इफ द लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस, अगर हमारी लाइन जो है वो एक्सिस के साथ, हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ अगर इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब इक्वल डिग्री का अगर एंगल फॉर्म कर रही है हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, तो ऐसी सिचुएशन में देन द लाइन मेक्स एन एंगल, तो लाइन जो है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। जैसे यहाँ पर आप देखें ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहाँ पर एक्स डैश और ये वाई डैश, ये हमारा ओरिजिन। तो इफ़ द लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस, सपोज करो हमारी यहाँ पर लाइन है, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है बराबर डिग्री का अगर एंगल जो है वो फॉर्म कर रही है, किसके साथ, इधर को एक्स एक्सिस के साथ भी कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, तो डेफिनेटली इधर को भी वाई एक्सिस के साथ भी कितने डिग्री का एंगल आएगा, वाई एक्सिस के साथ भी 45 ही आएगा इधर। तो देन द लाइन मेक्स एन एंगल आइदर या तो 45 डिग्री का बनाएगी या फिर हमारी लाइन जो है वो इस ऐसे भी हो सकती है इस तरह से। तो इधर को भी आप देखें तो इधर को भी ये कैसा एंगल बनाएगी, तो इधर को भी अगर ये इक्वली इंक्लाइंड है, ये एंगल भी मान लो कितना है 45, तो डेफिनेटली ये एंगल भी कितना होगा
45, तो इधर को भी क्या है ये इक्वली इंक्लाइंड। तो इफ द लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद द एक्सिस देन द लाइन मेक्स एन एंगल आइदर 45 डिग्री और अब हमने तो जो स्लोप लेना है, तो इस लाइन के अगर स्लोप की बात है तो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये वाला एंगल हमें चाहिए, दिस वन एंगल। तो ये कितना होगा 90 और ये भी कितना है 45, तो 90 + 45 कितना हो गया 135 डिग्री। तो देयरफॉर हमारा जो स्लोप है, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, मे बी या तो हमारा टेंजेंट 45 डिग्री या फिर क्या होगा, अगर इधर को लाइन है तो कितना होगा 135। तो टेंजेंट 45, दिस इम्प्लाइज दैट हमारा जो स्लोप है m, उसको एम से डिनोट करते हैं, m विल बी क्या होगा आइदर टेंजेंट 45 डिग्री कितना होगा 1 और टेंजेंट 135 जो है वो कितना आएगा हमारे पास -1। सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए हैं हम, वहाँ टेंजेंट जो है वो नेगेटिव। तो हमारा स्लोप जो है वो क्या होगा फिर 1 या फिर -1। तो ये आप ध्यान दें। नेक्स्ट हमारे पास N4, स्लोप ऑफ, अगर लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, द इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर मेरे पास क्या है ax + by + c = 0, सपोज करो ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है, तो इसका स्लोप क्या होगा। तो देखिए स्लोप हमारे पास कैसे आता है, अगर हम क्या कर दें ऐसे, अगर लाइन की इक्वेशन है तो उसका स्लोप जो है वो क्या होगा, दैट इज dy/dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर आप निकाल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, स्लोप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, ये भी क्या होता है हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अब यहाँ पर ये लाइन है तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट with respect to x on both side। इस लाइन को दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा मेरे पास a इंटू डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x करना है, b और बाई करना है तो dy/dx, और ये c क्या हो जाएगा 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या आ गया, अब a dx/dx तो 1 हो गया, प्लस b dy/dx इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx जो है वो क्या आ गया हमारे पास -a/b। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, या दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या है हमारे पास, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही तो है, dy/dx क्या होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसको हम m से डिनोट करते हैं, और ये मेरे अगर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो उसको m से भी लिख सकते दिस वन। तो दिस इज इक्वल टू m इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है a, यहाँ पर क्या है x का कोऑर्डिनेट माइनस, या सॉरी x का कोऑर्डिनेट कोफिशिएंट ऑफ x, दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन दिस इज कोफिशिएंट ऑफ y।
तो स्लोप अगर हमारे पास कोई लाइन गिवन है, कहने का मतलब अगर ये लाइन है तो अगर इसके स्लोप की अगर बात करें तो स्लोप क्या होगा, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो इस तरह से भी हम स्लोप जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है एक चीज़ जो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन। ये भी हमारे पास क्या होता है, स्लोप ऑफ ए लाइन, डी वाई अपॉन डी एक्स, उसी को हमने यहाँ पर यूज़ करा है। तो नेक्स्ट नोट 5, अगर मेरे पास लाइन के ऊपर कोई दो पॉइंट हमें पता है, कोई लाइन के ऊपर हमें जैसे P पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट पता है, Q के कोऑर्डिनेट हमें पता है, दिस इज x2 y2, P के कोऑर्डिनेट x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट x2 y2। अगर ये मेरे को लाइन के ऊपर दो कोऑर्डिनेट पता है तो देन स्लोप ऑफ लाइन इज, तो स्लोप ऑफ लाइन हमारे पास क्या होता है, y2 माइनस y1, ये भी हमने किया हुआ है, x2 माइनस x1। अगर हमें कोऑर्डिनेट पता है लाइन के ऊपर दो कोऑर्डिनेट तो इस तरह से भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हमारी किससे रिलेटेड थी, स्लोप ऑफ ए लाइन से रिलेटेड। तो इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लें। हमने यहाँ पर पहले स्लोप डिफाइन किया है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद हमने 5 जो नोट यहाँ पर डिस्कस किए हैं इनके बारे में आप अच्छे से स्टडी करें। नोट 5 6 इसके बाद हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी स्टडी कर ली हैं +1 में भी। एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइंस, देन, और ये थीटा जो है वो दो लाइनों के बीच का एंगल, और हैविंग स्लोप m1 एंड m2, दो लाइनें हैं जिनके बीच का एंगल जो वो थीटा है, और वो लाइनें जो है उनका स्लोप जो है वो m1 और m2, ये भी हमने मान लिया है दो लाइनों का स्लोप। देन हमें पता है कि हमारे पास जो टेंजेंट थीटा जो है वो क्या होता है, दिस इज मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो ये भी हमने स्टडी किया है। देन नोट 7, हमारे पास यहाँ कंडीशन ऑफ टू पैरेलल लाइन, तो दो लाइनों के पैरेललिज्म की कंडीशन हमारे पास है, टू पैरेलल लाइंस। अगर दो लाइंस हमारे पास पैरेलल हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, दो लाइनें पैरेलल हैं मींस जो एंगल थीटा है वो क्या होगा, 0। तो हेयर थीटा जो एंगल है वो कितना होगा, 0 डिग्री। दो लाइनें पैरेलल है, दो लाइनें पैरेलल तो उनके बीच का जो एंगल है वो क्या रहेगा हमारे पास, 0 डिग्री। तो टेंजेंट 0 जो है वो क्या हो जाएगा, 0 टेंजेंट, देयरफॉर टेंजेंट 0 0 हो गया, क्योंकि ये दो लाइनों के बीच के एंगल के लिए ही रिलेशन है। तो दिस इज
m1 माइनस m2 अपॉन m1 इंटू m2 मॉड। दिस इम्प्लाइज दैट, अब जी उधर जीरो है, मॉड का मतलब है यहाँ पर प्लस और माइनस दो साइन रहेंगे, तो जीरो है दूसरी साइड, तो इस मॉड का हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी क्या हो जाएगा जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा m1 माइनस m2 इक्वल टू ज़ीरो एंड विच इम्प्लाइज दैट m1 इक्वल टू m2। तो इस तरह से जब दो लाइनें पैरेलल हैं, मान लो ये एक लाइन, इसका स्लोप m1 और दूसरी का लाइन जो है उसका स्लोप जो है वो क्या है m2। तो इस तरह से दो लाइनें पैरेलल, तो उनके स्लोप जो है वो क्या होंगे इक्वल, पैरेलल लाइंस के। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ नोट 8 कंडीशन पैरेलल के लिए हमने देख लिया, कंडीशन ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन। वो क्या होगी, यहाँ पर जो है वो एंगल हमारे पास जो है वो क्या होगा 90। दो लाइनें जो है वो परपेंडिकुलर हैं, तो उनके बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन लाइन कितना होगा 90 डिग्री। तो टेंजेंट ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री। दिस इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास ये टेंजेंट ऑफ 90 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 1 अपॉन कॉट ऑफ 90, 1 अपॉन कॉट ऑफ 90। और ये हमारे पास क्या हो गया दिस वन m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस, इस तरह से। तो दिस इम्प्लाइज दैट अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं कितना हो जाएगा हमारे पास कॉट 90, तो इधर भी हमारे पास इसका भी रेसिप्रोकल हमें करना पड़ेगा, और m1 माइनस m2। दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या हो गया कॉट 90 जो है वो क्या होगा हमारे पास जीरो, और यहाँ पर ये 1 प्लस m1 माइनस m2 एंड दिस इम्प्लाइज दैट जीरो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या है मॉडुलस है, तो यहाँ से हम मॉडुलस को, यहाँ मॉडुलस है और इधर जीरो है, मॉडुलस का मतलब क्या है प्लस और माइनस, तो यहाँ से हम मॉडुलस को हटा देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है जब यहाँ पर जीरो है। तो इसको हटाने से यहाँ पर बेसिकली क्या रहेगा हमारे पास, ये ध्यान दें क्या रहेगा प्लस और माइनस। तो इधर जीरो है, तो प्लस और माइनस जो है वो मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा जीरो ही हो जाएगा। दिस, यहाँ पर आप देखें दिस इम्प्लाइज दैट, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा m1 m2 इक्वल टू -1। तो ये कंडीशन आई है हमें जब लाइंस मेरी क्या है परपेंडिकुलर, तो उनके स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा -1। तो दिस इज द कंडीशन व्हेन द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट यहाँ पर हम नोट जो है वो दे रहे हैं इसमें, ये हमारे पास नोट 8 नोट 9। तो इसमें क्या है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ी हुई है प्लस में, द इक्वेशन ऑफ
स्ट्रेट लाइन ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, जो कि किससे पास हो रही हो, x1 y1 से, एंड हैविंग स्लोप m इज y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। इसको हम क्या बोलते थे +1 में एक और नाम से भी, दैट इज अ पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, दिस इज आल्सो कॉल्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो बेसिकली ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन, जो कि किससे पास कर रही है, x1 और y1 से, और उस लाइन का जो स्लोप है वो क्या है हमारे पास, m। तो इस तरह से ये जो हमने 9 जो आपको कुछ पॉइंट नोट करवाए हैं, इनको आप स्टडी कर लें। तो यहाँ से हमारा जो बेसिक जो चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो यहाँ पर ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम यहाँ पर जानेंगे। और इसमें सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हमने क्या ले लिया है, y इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन लिया है, कंटिन्यूस फंक्शन, और इसको हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, वी ए कंटिन्यूस, चाहे आप यहाँ कंटिन्यूस फंक्शन, एक हमने फंक्शन ले लिया है कॉन्टिन्यूस। और जब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करें, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो हमें पता होना चाहिए कि किस पॉइंट की बात कर रहे हैं जहाँ पर हमें स्लोप जो है वो, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो हम किस पॉइंट पर ले रहे हैं, कर्व के किस पॉइंट पर ले रहे हैं, मतलब फंक्शन के किस पॉइंट पर हम स्लोप ले रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो अगर y इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास कोई कर्व है, एंड दूसरी बात हमारे पास लेट p, ये पॉइंट हमें पक्के से पता होना चाहिए कि जिस पॉइंट के ऊपर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो ड्रा करना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो किसी पॉइंट के ऊपर ड्रा किया जाएगा। तो इसके बारे में ज़रूर जो है वो वहाँ पर बात की गई होगी। अगर हम बात कर रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट व्हाट पॉइंट। तो लेट पी x1 y1 बी अ पॉइंट, be a point on the curve of y इक्वल टू एफ एक्स। ये हमारे पास वो पॉइंट है, कहाँ पर पॉइंट है, हमारे इस फंक्शन के कर्व के ऊपर जो है, ग्राफ के ऊपर जो है वो ये पॉइंट है पी x1 और y1। जब ये मेरे को पॉइंट पता है, जब ये पॉइंट हमें पता है, तो डेफिनेटली हम वहाँ स्लोप जो है वो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं स्लोप, किसका यूज़ करके, आप उस पॉइंट के ऊपर जो है वो क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, डेरिवेटिव। और पॉइंट जो है वो यहाँ पर हमारे पास दैट इज़ पी x1 और y1, यही जो है वो मुझे क्या दे देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट p x1 y1। तो जब भी स्लोप की बात होगी तो पॉइंट के ऊपर आपने बिल्कुल कंसंट्रेट करना है कि किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। अगर हमें पॉइंट ही पता नहीं है तो फिर स्लोप ऑफ द टेंजेंट का सवाल ही नहीं उठता। तो देखें यहाँ पर हम इस फंक्शन का एक ग्राफ जो है वो
तो यहाँ पर ये हमारा एक्स एक्सिस और इधर ये वाई एक्सिस हॉरिजन, ये हमारे फंक्शन का जो है वो कर्व है। तो अगर ये मान लिया हमने यहाँ पर जो है वो एक पॉइंट जो है वो यहाँ लिया है, ये पी x1 और y1, तो ये जो लाइन है दिस इज द, ये क्या है हमारे पास, टेंजेंट है इस कर्व के ऊपर। टेंजेंट का मतलब है जो कि हमारे कर्व को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और किस पॉइंट पे टच कर रहा है, P पॉइंट के ऊपर। तो ये जो लाइन है ये हमें क्या बता रही है कि ये टेंजेंट है कर्व के ऊपर एट पॉइंट P x1 y1। तो ये, और अगर हम इसके स्लोप की बात करें तो स्लोप हमें इसका क्या है, अगर ये एंगल जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल जो है वो कितना बन रहा है, थीटा, तो इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या होगा, टेंजेंट थीटा। इस लाइन का स्लोप जो ये टेंजेंट है, ये लाइन जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज टेंजेंट। और बिल्कुल ये कर्व को क्या है, एक पॉइंट के ऊपर जो है वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो ये टेंजेंट है। और किस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है, एट पॉइंट पी। अब अगर इस लाइन की अगर हम स्लोप की बात करें, इस टेंजेंट के स्लोप की बात करें, तो इसका स्लोप जो है वो क्या होगा, दैट इज अ टेंजेंट थीटा। तो दिस देयरफॉर, या आगे हम लिख रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर P पॉइंट के ऊपर इसकी बात करें तो हमारे पास स्लोप जो है वो क्या आ गया है, टेंजेंट थीटा। और इसको हम लिख सकते हैं दैट इज, दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। तो तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P। तो नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसकी बात हम करेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल क्या है। तो हमारा ये जो है टेंजेंट क्या है, दिस इज द टेंजेंट एट पॉइंट P। अगर हम P पॉइंट पर नॉर्मल की बात करें, P पॉइंट पर नॉर्मल की बात करें, तो यहाँ पर नॉर्मल की क्या पोजीशन होगी, तो ये मेरे पास आप ये वाइट लाइन जो देख रहे हैं, ये हमारा नॉर्मल होगा एट पॉइंट P पर। जब यहाँ पर जो ये एंगल है किसके बीच का, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। मतलब ये जो नॉर्मल जो लाइन है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर। अगर हम नॉर्मल एट ए पॉइंट P की बात करें तो नॉर्मल जो है वो क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर होगा टू द टेंजेंट एट पॉइंट P। तो अब इसकी डेफिनेशन, तो नॉर्मल हमारा, नॉर्मल टू द कर्व एट ए पॉइंट P x1 y1 के ऊपर अगर हम नॉर्मल की बात करें तो ये जो लाइन है दिस इज द नॉर्मल, इज द लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। क्या है ये, इस लाइन के ऊपर क्या है, ये परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट P एंड पासिंग थ्रू P। और ये लाइन पास भी कहाँ से हो रही है, P पॉइंट पर, टेंजेंट भी। और नॉर्मल कहाँ पर होगा ये, फिर मेरा P पॉइंट के ऊपर। द नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट P इज द लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट P एंड पासिंग थ्रू P। मतलब ये मेरे पास क्या है, दिस इज नॉर्मल, ये जो लाइन जो है दिस इज नॉर्मल। और यहाँ पर ये जो लाइन हमें मिल रही है ये वाली, इसको क्या बोलेंगे हम, टेंजेंट। ये नॉर्मल एट पॉइंट P और ये टेंजेंट एट पॉइंट P। तो अब स्लोप ऑफ नॉर्मल की अगर बात करें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट P
ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज 1 अपॉन सॉरी -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी। ये हमारे पास कैसे आया, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा, -1। तो अगर मेरा स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है ये, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर मैं क्या ले लूँ m2 और ये क्या ले लूँ m1, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या आ जाएगा मेरे पास -1, और वहाँ से हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल एट p जो है वो क्या आ जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज माइनस, और अगर मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p जो है वो ये आया है दिस वन, तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ ऐसे यहाँ dy अपॉन dx, और ये p पॉइंट पर मेरा स्लोप, तो दिस इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट p। स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट p का मतलब 1 अपॉन स्लोप ऑफ जो टेंजेंट हमने p के ऊपर निकाला है, और यहाँ पर आगे माइनस का साइन। तो ये हमारे पास दो जो रिजल्ट आए हैं वो आपने याद रखने हैं। अगर मुझे स्लोप किसी पॉइंट पर निकालना है तो उस पॉइंट पर मुझे कुछ नहीं करना, क्या करना है, उस पॉइंट पर मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है उस पॉइंट पर, और वो मुझे मिल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी। ये जो हम डेरिवेटिव एट पॉइंट पी मतलब उस कर्व के ऊपर, हम जो कर्व है ये मेरे पास कर्व, तो यहाँ पर मैंने क्या ले रहा हूँ, ये डी वाई अपॉन डी एक्स एट पी, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स एट पी जो है वो क्या है मेरा, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जब मुझे स्लोप निकालना है ऑफ नॉर्मल तो क्या कर देंगे, -1 अपॉन जो हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले निकाल के रखा है, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे और हम स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पी जो है वो आसानी से निकाल पाएंगे। तो अब एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी, इसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ये हमारे पास कर्व है, ये हमारे पास फंक्शन है, और एट x इक्वल टू 4, एट पॉइंट x इक्वल टू 4 मुझे क्या चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो पॉइंट हमें पता चल गया है, जिस पॉइंट के ऊपर मुझे जो है वो इस कर्व के ऊपर जो है वो क्या चाहिए, टेंजेंट, हमें उसका स्लोप हमें निकालना है। द गिवन जो फंक्शन है या यहाँ पर जो कर्व है दैट इज y इक्वल टू 3x4 माइनस 4x। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास निकालने के लिए मुझे क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट की अगर बात हो रही है आपने क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास 12x रेज टू पावर 3 माइनस 4। तो देयरफॉर, या इसको दिस इम्प्लाइज दैट, अब मुझे ये मैंने डेरिवेटिव तो निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन हमें स्लोप निकालना है किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 4 पर। तो इसका मतलब है मुझे डेरिवेटिव कहाँ पर लेना पड़ेगा, एट x इक्वल टू 4। तो दिस वन, और इसको हम कुछ नहीं सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 64 माइनस 4। तो यहाँ से 4 हमारा कॉमन, और इधर क्या रह गया मेरे पास, दिस इज -1। आप सीधे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, पर तो यहाँ पर ये हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया मेरे पास 192 माइनस 1। तो यहाँ पर 4 इंटू 191
and this is equal to 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 3 7। तो इस तरह से मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट, therefore slope of tangent the curve at x equal to 4 is, क्या स्लोप हमारे पास आया है, दैट इज 764। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद थर्ड मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व बाई इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1। ये हमें कर्व गिवन है और किस पॉइंट पर मुझे स्लोप निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर, जो आर एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या है यहाँ पर 2, मतलब मुझे पॉइंट ये गिवन है, दिस इज। तो सॉल्यूशन, द गिवन कर्व इज, जो हमारे पास गिवन कर्व है दैट इज y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। तो डिफ्रेंशिएट, अगर मुझे स्लोप निकालना है तो स्लोप निकालने के लिए क्या करना है मुझे, जस्ट इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे और ये मेरे पास जो है वो इसका डेरिवेटिव आ गया। और अब मुझे जो डेरिवेटिव जो है वो किसके ऊपर निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा कितना है यहाँ पर 2, दिख रहा है कि किस पॉइंट के ऊपर, जब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो इसको मुझे इसमें अप्लाई कर देना है बस। और क्या हो गया, 3 2 2 ज़ा 4 माइनस 1, 12 माइनस 1 इक्वल टू 11। तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर, therefore slope of tangent to the curve at x coordinate कितना था 2 is 11, और ये हमारा आंसर। तो इस तरह से आप हम क्वेश्चन ले रहे हैं। सेकंड मैंने छोड़ा है आपके लिए, फोर्थ भी आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूँ 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है मेरे पास, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं, मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। कर्व मेरे पास ये है, कर्व अब कैसे है, मुझे ये दिया हुआ पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तब मुझे इसका क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। और किस पॉइंट पर, पॉइंट गिवन है थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो इसका सॉल्यूशन, द गिवन कर्व इज x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। तो देयरफॉर पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो पहले विद रिस्पेक्ट टू थीटा मैं इसको डेरिवेटिव कर रहा हूँ, a हमारे पास कांस्टेंट, और इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा, चेन रूल से कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या आया है, दिस इज माइनस ऑफ 3a साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज dx अपॉन डी थीटा एंड dy अपॉन डी थीटा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज a3 और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा। तो ये मेरे पास क्या होगा, 3a कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट
डी वाई अपॉन डी एक्स, मेरे को तो क्या चाहिए यहाँ पर, स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर मुझे कैसे मिलेगा, डी वाई अपॉन डी थीटा, ये हमने किया है जब हमने डिफरेंशिएशन किया है, कैसे पैरामीट्रिक फॉर्म का हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो ये मेरे को क्या है, दिस इज 3a कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस ऑफ 3 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ हमारा 3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल, और क्या मेरे को मिल गया है, दिस इज माइनस ऑफ कॉस से भी हमारा ये स्केयर जो है वो कैंसिल हो गया, तो और यहाँ पर भी स्केयर कैंसिल हो गया और ये साइन इधर से कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, साइन थीटा, और इधर हमें कॉस थीटा। तो ये मेरे पास जो है वो क्या आ गया है, दिस इज व्हाट, दिस इज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, टेंजेंट ऑफ थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो मुझे तो स्लोप कहाँ पर चाहिए, डेरिवेटिव मिल गया, मुझे स्लोप निकालना है। अब स्लोप थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर पहले ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पाई बाई 4 माइनस ऑफ टेंजेंट पाई बाई 4, तो ये क्या हमें मिल गया, -1। तो हमें पता है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो कैसे हम निकालते हैं, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए हमने क्या कंडीशन यहाँ मिली थी हमें, -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पाई बाई 4, क्योंकि मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, कहाँ पर, यहाँ पर लिख सकते हैं एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, तो वो क्या होगा, इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पाई बाई 4, तो -1 अपॉन, और यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पाई बाई 4 मुझे क्या मिला, दिस इज माइनस, अब माइनस माइनस कैंसिल और 1 से डिवाइड किया 1 को, तो ये, तो दिस इम्प्लाइज दैट स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व at theta equal to pi by 4 is 1, and this is my answer.